दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बरनाला पंजाब राज्य का एक शहर है। बरनाला शहर जिले का मुख्यालय है। राजयोगिनी पुष्प दीदी जी का जन्म 1954 में पंजाब के पटियाला शहर में हुआ। आप बचपन से धार्मिक वृत्ति के रहे। आप दया, करुणा, हिम्मत, सर्व को सहयोग देना आदि गुणों से भरपूर है। आपको 1981 में सत्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ और 1982 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। तुरंत ही आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित किया। तब से आप बरनाला में ब्रिज दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। पुष्प दीदी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अनेक आत्माएं अपना जीवन ज्ञान योग से श्रेष्ठ बना रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक बहुत ऊंच कुल परिवार में और धार्मिक परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ। हम 2 बहनें, 2 भाई और मैं 3 साल की थी जब लौकिक माताजी ने शरीर छोड़ दिया था। मगर हमारा लौकिक परिवार बहुत बड़ा था, तो परिवार ने मिल कर के हम सभी बच्चों का पालन पोषण किया। मगर शुरू से ही हमारे घर के अंदर संत महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। धार्मिक बातें सुनना सुनाना ये हमारे जीवन का एक अंग बन गया था। जैसे शहर के अंदर भी कोई कथावाचक आता था तो पिताजी, दादाजी सब बच्चों की उंगली पकड़ करके कथा सुनाने के लिए लेके जाते थे। तो बचपन से ही एक भगवान के प्रति अति श्रद्धा, अति भावना थी। तो जब मैं 4 साल की हुई तो स्कूल में मेरे को पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पेरेंट्स मेरे को सीट पर बिठा कर आते थे, तो वहीं छुट्टी के टाइम भी उसी सीट से उठा करके घर ले आते थे। टीचर्स सभी मेरे को बहुत प्यार करते थे। किसी से भी मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ऐसे मेरी पढ़ाई चलती रही। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई वैसे वैसे ही भगवान के प्रति जो मेरी भावनाएं थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई। तो पढ़ाई मेरी पूरी हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद घर के अंदर जैसे मैंने एक मंदिर बनाया, तो उस मंदिर के अंदर टोटल देवी देवताओं की मूर्तियां रखी। अज्ञान काल में भी सुबह 4 बजे उठना, स्नान आदि करना और मंदिर में बैठ करके भगवान को याद करना, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, जपजी साहब का पाठ करना और माला का जाप, अजापा जाप चलता रहता था। तो हमारे घर के सामने ही एक शिव का मंदिर था। तो उस मंदिर के अंदर जैसे इधर से मैं 8 बजे फ्री होती थी तो फिर मंदिर में जाती थी। तो मंदिर में जल चढ़ा करके वापिस आ करके 10 बजे फिर दोबारा मैं मंदिर जाती थी। और पुजारी से मैंने बात की थी कि जैसे मंदिर भक्त जनों से खाली हो जाता है तो मैं इस मंदिर की सेवा करने आया करूँगी। तो पुजारी ने मेरे को सेवा दी। तो 10 बजे मैं जाती
तो सारे मंदिर की धुलाई करना, सफाई करना, मूर्तियों के कपड़े बदली करना, सब करके मंदिर में ही 2 घंटा और बैठी रहती थी। मगर वंडर तो मैं ये खाती हूँ कि अज्ञान काल में भी जब भी कोई संकल्प करती थी तो भगवान मेरे संकल्प को पूरा करता था। मगर अंदर ही अंदर ये बैठी सोचती रहती थी कि कभी वो भी दिन आएगा जब मैं भगवान से सामने बैठ कर के सन्मुख बात करूँगी। तो मेरे मन के अंदर एक बात आई कि ऐसा कोई स्थान हो यहाँ पर बहनें ही बहनें रहती हों और मैं वहाँ रहकर अपना जीवन व्यतीत करूँ। तो घर में आती तो 3 साल के बाद मेरे को टीचिंग लाइन के अंदर सर्विस मिल गई। तो मैंने सर्विस करनी चालू की। तो टीचर्स बहुत थी, मगर एक टीचर ऐसी थी जिसके बहुत धार्मिक विचार थे। तो वो मेरे पास बैठती और मैं उसके पास बैठती थी। हम आपस में दोनों बातचीत भगवान के बारे में ही करते रहते थे। तो सन 1980 के अंदर उनके घर के सामने ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुला। तो वो बहनों के पास रोज जाती, कोर्स करती और बहनों के बहुत क्लोज थी। तो उसने मेरे को स्कूल में आकर के रोज़ कहना कि चलो आपको आश्रम ले कर के चले। तो मैं उसको रोज़ कहती थी कि हाँ चलूँगी, मगर मैं जाती नहीं थी, वो कहती रोज़ थी। फिर उसने सोचा कि जाएगी नहीं, तो उसने मेरे को आश्रम की किताबें लाकर देनी चालू कर दी। तो मैं उनसे किताबें पकड़ लेती थी और किताबें पकड़ करके घर में जाकर रख देती थी। पढ़ती नहीं थी, मगर वो 2-3 दिन के बाद मेरे को पूछती थी कि आपने बुक्स पढ़ी? तो मैं उनको कहती थी हाँ पढ़ी, मगर वो और लाकर दे देती थी, वो बुक्स मेरे से ले जाती थी। तो इसी प्रकार ये 2 मास तक ये सारा कारोबार चलता रहा। तो 14/3/81 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया। प्रभात फेरी रखी हुई थी। तो प्रभात फेरी जैसे ही निकली तो प्रभात फेरी हमारे घर के आगे से गुजरी। तो बहनों ने गीत गाया कि जागो रे प्यारी बहनों भगवान जगाने आए। तो मेरी आँख खुली। तो जब मैंने उठ कर के देखा तो बहनों को देखा, बहुत बड़ा एक झुंड था। तो बहनों को देखते ही मैंने मन ही मन में एक संकल्प किया कि अगर जीवन बनाना है तो इन बहनों जैसा बनाना है। मगर मैं ज्ञान की ABC भी नहीं जानती थी, मगर अंदर में संकल्प दृढ़ कर लिया। हमारे घर में जैसे संत महात्माएं आते थे तो वो यही शिक्षा देते थे कि कोई भी संकल्प करो तो उसके अंदर दृढ़ता जरूर होनी चाहिए। तो मैं तैयार होकर जैसे स्कूल में पहुंची तो मेरी सखी को मैंने कहा कि आप मेरे को आश्रम में ले कर के चलो। तो वो मेरे को छुट्टी होते ही आश्रम में ले कर के गई। जैसे हम आश्रम में पहुँचे तो आश्रम में बहुत चहल पहल थी और बहुत डेकोरेशन का काम भी चल रहा था और बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। तो राजबहन जाते ही बर्तन साफ करने चालू कर दिए। तो मैं भी उनके साथ ही बैठ गई। तो उन्होंने मेरे को मना किया कि आप बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, ये तो भगवान के घर की सेवा है, तो मैं इस सेवा को ज़रूर करूँगी। मेरे को सेवा करने का बहुत शौक़ है। तो हम दोनों बहनें सेवा कर रही थी। तो अंदर से आदरणीय अचल दीदी जी आए। तो अचल दीदी जी ने
राज बहन को कहा कि राज बहन ये क्या कर रहे हो? तो कहते दीदी सेवा पड़ी थी तो मैंने कहा सेवा कर लूँ। तो दीदी जी ने कहा कि ये बहन कौन है? तो राज बहन ने कहा कि दीदी जी ये मेरी सखी है, हम दोनों एक ही स्कूल में टीच करती हैं, मगर दीदी जी आज यह सेंटर पे आ गई, दोबारा ये वापिस नहीं जाएगी। तो अचल दीदी जी बहुत हंसने लगे, कहते आपको क्या पता कि ये दोबारा वापिस नहीं जाएगी? तो राज बहन ने कहा, कहते दीदी जी इसके लौकिक माँ की डेथ हो गई तो इसको माँ का प्यार नहीं मिला, तो मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि बहनों के द्वारा इनको पूर्ण स्नेह मिलेगा। बहुत ऊंच घराने की आत्मा है तो ये कहीं भी नहीं जाएगी। तो बहन जी ने मेरे को बहुत प्यार दिया और कहा कि आप उठ करके अपने हाथ धुलाई करो। तो मैंने हाथ धुलाई किए और बहन जी मेरी उंगली पकड़ करके बाबा के कमरे में ले गए। तो जैसे ही बाबा के कमरे में गई तो बाबा के चित्र को देखा, बाबा को देखा तो सच में एक शांति की, एक स्नेह की, एक पवित्रता की ऐसी अनुभूति मेरे को हुई कि मैं उस अनुभूतियों के अंदर खो गई। तो अचल दीदी जी ने मेरे सिर के ऊपर अपना वरदानी हाथ रखा और मेरे को गले से लगाया और आदरणीय अचल दीदी जी ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम दर्शना है। तो अचल दीदी जी ने उसी टाइम, उसी वक्त मेरा नाम चेंज कर दिया और मेरा नाम पुष्प रख दिया। और सच में जैसे ही बहन जी मेरे को प्रसाद देने लगे तो मेरे को ऐसे लगा वो मेरी तरफ देखने लगे तो मैं उनकी तरफ देखने लगी। मेरे को तब दृष्टि का तो कोई महत्व पता नहीं था। तो मेरे को जब वो प्रसाद देने लगे तो सच में ऐसे लगा जैसे अष्टभुजाधारी दुर्गा खड़ी है। तो मैं प्रसाद लिया और मैं वापिस घर में आ गई। और रात्रि को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था। जैसे ही मैं प्रोग्राम में पहुंची तो पंडाल में देखा कि बहुत चंद आत्माएं थी, बहुत थोड़ी आत्माएं थी, क्योंकि शहर के अंदर पानी बहुत खड़ा हो गया था। बाहर से बहुत बड़े बड़े स्पीकर आए हुए थे। सबकी स्पीच सुन करके मेरी आत्मा बहुत तृप्त हो गई। तो इसी प्रकार ही फिर जैसे प्रोग्राम पूरा होने के बाद मैं वापिस घर पर आ गई और दूसरे दिन से मैंने शाम को कोर्स करना चालू किया। तो आदरणीय ब्रिज दीदी जी ने मेरे को कोर्स कराना शुरू किया और उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से कोर्स भी कराया और मेरे को बहुत स्नेह भी दिया और अच्छी तरह मेरे को गाइड भी किया। और उन्होंने मेरे को कहा कि 3 टाइम क्लास होती है, आपको जो भी टाइम सूट करे तो वो टाइम आकर के आप क्लास कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, कोर्स तो मेरा पूरा हो गया। तो फिर मैं इसी प्रकार ही जैसे सुबह 8 बजे स्कूल जाना होता था तो मैं 4 बजे उठ जाती। 4 बजे उठकर बिना लाइट ऑन किए अंधेरे में ही तैयार होकर के 5 बजे मैं सही आश्रम में पहुंच जाती थी और 1 घंटा बाबा के कमरे में बैठ कर के बाबा से रू रिहान करती थी। बस शुरू से ही मेरे को एकांत में बैठने का, भगवान के साथ बातें करने का एक बहुत ही ज़्यादा अंदर में शौक़ था। क्लास जैसे ही पूरा होता तो क्लास पूरा होने के बाद मैं सीधी ही स्कूल में जाती थी। तो थोड़े दिनों के बाद मेरे को ब्रिज दीदी जी ने पूछा कि आपको दोपहर की छुट्टी
कितने बजे होती है। तो मैंने दीदी जी को कहा कि मेरे को छुट्टी 1 बजे होती है। तो इन्होंने मेरे को कहा कि जब छुट्टी हो तो आप सीधे स्कूल से आश्रम आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं आश्रम में जब जाती, पहले दिन जैसे मैं दोपहर को गई तो सुदर्शन बहन और ब्रिज दीदी दोनों बैठे थे। तो इन दोनों ने मेरे को कहा कि अंदर बैठो। तो तीनों बहनें हम भोजन करती, कहते बस आप आज से दोपहर का भोजन आश्रम पे ही करना है। तो सुबह भी जाती थी, दोपहर को भी जाती थी, रात को भी जाती थी और शाम को भी जाती थी। तो जैसे पहली बार मधुबन जाना था तो ब्रिज दीदी जी ने मेरी टिकट भी बुक करवा दी। जैसे मधुबन गए तो अंदर में एक यही चाहना थी कि भगवान कैसे आते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे भगवान मिलते हैं। अंदर में बहुत क्रेज़ थी। 31 दिसंबर सन 1981 में पहली बार जैसे मधुबन में गए तो मधुबन में पांडव भवन के गेट में जैसे पहुँचे तो सच में ऐसे लगा कि मैं तो एक अनोखी दुनिया में पहुँच गई। मेरा तो एक सचमुच में ही नया ही जन्म हो गया। तो जैसे मधुबन के गेट से अंदर जाने लगी तो सच में ऐसे लगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म रूप में सामने खड़े हैं और मेरे को कह रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे। जैसे मैं एक देह से न्यारी होकर के बाबा के साथ लिपट गई। तो बाबा ने मेरे को अथाह प्यार भी दिया और शक्ति भी दी। तो 31 दिसंबर का दिन भी आ गया जिस दिन बाप दादा ने आना था। तो सबसे पहली मुलाकात मेडिटेशन हॉल के अंदर बाप दादा से हुई। तो जैसे आदरणीय गुलजार दादी जी स्टेज पर आए तो एकदम ऐसे मैं मन को एकाग्र करके उनकी तरफ देखती रही कि देखे भगवान कैसे परम शक्ति आती है। तो सच में ही ऐसे अनुभव हुआ कि परम शक्ति कैसे उनके तन के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करते ही एकदम हॉल के अंदर सन्नाटा छा गया। तो बहुत चंद आत्माएं थी, 700-800 के करीबी लोग थे वहाँ पे। तो पहले वो वहाँ पे स्टेज पे ग्रुप्स वाइज बुलाते थे। तो जैसे हमारे ग्रुप्स की टर्न आई तो एक एक करके बाबा को मिले। तो जैसे मेरी टर्न आई तो बाबा ने मेरे को एक बहुत स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि दी। तो आज भी वो दृष्टि मेरे को बल दे रही है। तो बाबा ने मेरे को टोली भी दी, वरदान भी दिया और बाबा ने मेरे को वरदान में कहा कि बच्चे तुम डबल सेवाधारी हो। सेवा में कभी भी थकना नहीं है, सेवा में कभी भी ना नहीं करनी है, सेवा में सदा ही हाँ जी करना है। तो आज मैं सचमुच में देख रही हूँ कि बाबा का वो वरदान आज तक भी मेरे जीवन में वो बल दे रहा है। जैसे आसपास की गीता पाठशालाएँ हैं तो गीता पाठशाला के निमित्त जैसे बाबा ने मेरे को बनाया तो हर गीता पाठशाला में चक्कर लगाना, क्लास कराना, भाई बहनों को संतुष्ट करना और उनकी दुआएं इकट्ठी करना। भले कितनी भी शारीरिक व्याधि हो मगर कैसे सेवा के दिन बाबा मेरे को ठीक कर देता है वो तो बाबा जाने, बाबा का कार्य जाने। तो सेवाओं में से बाबा ने एक मेरे से विशेष सेवा करवाई। वो जैसे सन 1992 के अंदर आतंकवाद का बहुत प्रभाव था। तो आतंकवाद की तरफ से
आश्रम में एक उन्होंने लेटर भेजा, तो उस लेटर के अंदर मेरा ही नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपया लेकर के आप फलां जगह पे पहुंच जाओ, आपने अकेले ही आना है, किसी को बताना भी नहीं है, अगर किसी को बता दिया तो आपके आश्रम को जला देंगे। तो हम बहनों ने तीनों ने बैठे मीटिंग की, पत्र पढ़ा और हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि अभी क्या करें। तो बहन जी कहते वो बताओ भाई सभी क्या करें। तो मैं बोली मैं क्या मौत के मुंह में कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो इतनी बात ही मैंने कही कि जैसे सच में बाबा ने मेरे को खींच दी कि बच्ची इधर आओ। तो मैं बाबा के रूम में गई। जैसे ही मैं बाबा के रूम में गई तो बाबा ने मेरे को सच में कहा कि बच्ची आप जाओ, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने बहनों को आकर के बाहर कहा कि आप मेरे को प्रसाद दे दो, तो मैं जा रही हूँ। तो बहनों ने मेरे को प्रसाद दिया। इधर बहनें योग में बैठ गई, तब मेरे पास साइकिल था, तो साइकिल पे मैं अकेली चली गई। जहाँ उन्होंने कहा वहाँ मैं पहुँच गई। जैसे ही वहाँ पहुँची तो एक रौस बनी हुई थी, सुनसान थी, और थोड़ी दूर के पास ही एक कुटिया थी संत महात्माओं की। तो मैं रौस के ऊपर बैठी रही, 1.5 घंटा मैं बैठी रही, मगर कोई नहीं आया। जब मैं 1.5 घंटे के बाद उठकर चलने लगी तो 3 मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लोग सवार, 9 लोग सरदार लोग, जिन्होंने आकर के मेरे को घेरे में ले लिया और मेरे को कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं आपकी वेट की, आपने जो टाइम दिया था तो मैंने सोचा आप आए नहीं, तो इसलिए मैं जा रही थी। तो मेरा दिल धड़कने लगा और मेरे को पसीना आने लगा और मेरी आवाज़ कांपने लगी। फिर मेरे को बाबा के शब्द याद आए कि बच्चे तुम देह नहीं, तुम एक आत्मा हो, तुम अपनी स्मृति के अंदर टिक जाओ। जैसी आपकी स्मृति होगी वैसी आपकी स्थिति बन जाएगी। तो सच में ही मैं एक अपनी स्मृति में टिक गई। तो फिर उन्होंने मेरे को 9 के 9 ने घेरे में लेकर के कहा कि आपको कहा था 2 लाख रुपया लेकर के आना, तो क्या आप लेकर आए हो। तो मैंने कहा पैसे तो हमारे पास है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग बनाई है ये आपने कहाँ से बनाई। तो मैंने कहा ये बिल्डिंग तो हमारे भाई बहनों ने मिलकर बनाई है। फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप पैसे नहीं लेकर आए। तो मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि लास्ट में आपको पूछते हैं कि आपने किसी को मिलना है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कुछ खाना है। मैंने कहा नहीं। कहते तीसरी बार पूछते हैं आपने किसी को मिलना है। तो सच में मेरे को बाबा ने इशारा दिया कि बच्ची आ जाओ। तो मैंने उनको कहा कि 5 मिनट सिर्फ मेरे को आप दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं मेडिटेशन के अंदर जब 5 मिनट बैठी तो मेरे को सच में ऐसे लगा कि मैं एक नन्हा मुन्ना बच्चा बन कर के ब्रह्मा बाबा की गोद में लेट गई और शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू मेरे अंदर बहुत शक्ति भर रहे हैं। तो 5 मिनट की बजाय पता नहीं 15-20 मिनट हो गए मेरे को बैठे बैठे। तो उनमें से एक भाई ने मेरे कंधे को हिलाया और जब मैं अपने कॉन्शियस में आई तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे को टच नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आपको 5 मिनट दिए थे, आपको 15 मिनट हो गए, तो अभी आप सीधे खड़े हो जाओ। तो मैं सीधी खड़ी हो गई। मैं बिल्कुल डरी नहीं।
9 के 9 ने पिस्टल निकाल ली। जैसे वो पिस्टल चलाने लगे तो उनकी पिस्टल चले नहीं, दूसरा चलाने लगा तो उनकी पिस्टल चले नहीं। जैसे तीसरा भाई पिस्टल चलाने लगा वो तो उनको मैं ना दिखाई दे करके उनको ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा कि जी आप किसको साथ लेकर आए हो? तो मैंने कहा मैं तो अकेली आई हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं। कहते जी सफ़ेद कपड़े वाला बुज़ुर्ग कौन है? तो मेरे अंदर भी बहुत शक्ति आ गई, मेरे अंदर उमंग आ गया कि बाबा पहुँच गए। तो मैंने कहा कि आप ही पहचानो कि ये कौन है। तो वो 9 के 9 मेरे पाँव में गिर गए और मेरे को कहने लगे कि आज से आप हमारी बहनें, हम आपके भाई, जब भी आपको किसी भी सहयोग की ज़रूरत पड़े तो आप हमें उसी टाइम याद करना। तो मैं कई बार अकेली बैठ कर के सोचती हूँ। फिर मैं उनको प्रसाद देने लगी। जैसे प्रसाद देने लगी तो उन्होंने कहा कि बहन जी प्रसाद तो आप बहुत थोड़ा लेके आए। तो मैंने कहा कि मेरे को क्या पता था कि आप इतनी बड़ी पलटन उठ कर के आ जाओगे। तो वो भी हंसने लगे तो मैं भी हंसने लगी, जैसे एक होमली रीति हो गया। तो इसी प्रकार ही अकेली बैठ कर के कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या सचमुच में ही बाबा ने ये सेवा मेरे द्वारा कराई? क्या बाबा ने मेरे को निमित्त बनाया? तो इसी प्रकार ही मैं हमेशा अलर्ट और एक्यूरेट हो कर के रहती हूँ कि बाबा के घर का नाम कभी भी बदनाम नहीं होने दूंगी, बाबा का नाम हमेशा बाला करूंगी। भले मम्मा और बाबा की साकार में पालना नहीं ली, मगर हमारी जो अनन्या दादियाँ, सभी दादियों की पालना, अलौकिक दृष्टि, अलौकिक प्यार, हर एक कर्म दादियों के अंदर मम्मा और बाबा जैसे देखे और दादियों से अनेक प्रकार की पालना भी ली, प्यार भी लिया। और अंत में मैं यही कहूँगी, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे जो कुछ होगा अचानक होगा। तो इसी प्रकार ही मैं यही सोचती हूँ कि जब भी बाबा कहते हैं कि बच्चे हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हमेशा अपने को समझो कि मैं मधुबन निवासी हूँ। तो मैं यही समझती हूँ, कहीं भी बैठ कर के योग करती हूँ तो हमेशा यही सोच करके करती हूँ कि मैं पांडव भवन में बाबा के रूम में ही बैठी हूँ और बाबा से शक्तियाँ ले रही हूँ और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और बाबा हमेशा मेरे को यही कह रहे हैं कि बच्चे बाप समान भव, बच्चे बाप समान भव, बच्चे बाप समान भव। मेरे प्राण पपीहे का कहना, तेरे साथ ओ बाबा सदा रहना। मेरे प्राण पपीहे का कहना, तेरे साथ ओ बाबा सदा रहना। हम जमी पे रहे या कहीं पे रहे, तेरे साथ ओ बाबा सदा रहना। मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना, मेरे प्राण पपीहे का कहना। मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना, मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना।
दीदी में गंभीरता का, रमणीकता का गुण इतना है। जो दीदी में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दीदी अमृतवेला मुरली क्लास कभी मिस नहीं करती हैं। दीदी गीता पाठशालों में भी जाती हैं, फिर भी ऐसे नहीं लगता दीदी के चेहरे पर कोई थकावट है। थकावट के चिन्ह मेरे को नज़र नहीं आते हैं। पुष्प दीदी को हमेशा सहयोगी के रूप में देखा है। हर बात में, हर किसी भी परिस्थिति में वो पीछे नहीं हटती, और कोई भी हमें प्रॉब्लम हो, हमारी कोई बात शेयर करनी हो, वो बहुत ही ध्यान से सुनती हैं और उसका सलूशन निकालती हैं। बीके पुष्प दीदी जी, जैसा नाम वैसा ही कर्म। ज्ञान पुष्प बनकर वो दूसरों की ज़िंदगी में ज्ञान की खुशबू फैला रही हैं। उनके ज्ञान सुनाने का तरीका इतना अनोखा, इतना मैग्नेटिक है कि हर कोई उनकी तरफ खिंचा चला आता है। दीदी पुष्प हैं जो, वो भी बहुत अच्छी पालना सबको देते हैं, बहुत ही स्नेही हैं, बहुत ही ये बाबा का ज्ञान सुनाने में बहुत हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी कोई आता है उनको ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञान सुनाते हैं और उनको इस ज्ञान में ढाल लेते हैं। पुष्प दीदी को जीवन के कांटों को हंसकर सहते हुए और पुष्प जैसी मुस्कान बिखेरते हुए मैंने हमेशा देखा है। तरह तरह के उतार चढ़ाव उनके जीवन में भी आए और हमारे जीवन में भी। अपने जीवन के उतार चढ़ाव वो कभी किसी के सामने शो नहीं करते, लेकिन दूसरों के दुख को हंसकर सुनना और उनकी उलझनों को दूर करना, ये उनकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। दीदी अपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हम सभी बच्चों का एक माँ की तरह ख्याल रखती हैं। अगर किसी कारणवश हम आश्रम न आ पाएँ तो वह हमारे परिवार के सदस्यों से या हमें फ़ोन कर हमारा हालचाल पूछती हैं और हमें शुभकामनाओं के साथ टोली ज़रूर भेजती हैं। पुष्प दीदी अथक सेवाधारी की मिसाल ही हैं। जैसे हमारे बरनाला नगर के पास छोटे कस्बे हैं, धनौला, रामपुरा, शेरपुरा, उसमें मुरली की सेवा दीदी ही करते हैं। जैसे कि वहाँ कोई फंक्शन होता है, उसकी तैयारी की सेवा, उसके कल्चरल प्रोग्राम की सेवा दीदी ही करते हैं। मैंने इस आश्रम में आकर पुष्प दीदी को मिला और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनकी सेवा को देखकर, उनके बड़े छोटे का जो प्यार है वो दिखाते हैं, उसको देखकर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उनकी अनथक मेहनत जो वो कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होता है, किसी भी तरह का कोई हमारे यहाँ फंक्शन होता है, उसकी डेकोरेशन, कल्चरल प्रोग्राम, जितना वो प्यार से मेहनत से करते हैं, उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।